हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 28 जून फर्स्ट शिफ्ट का जो है एनालिसिस। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए। और इस क्लास का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। इसमें हम पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के प्रश्नों को, जिसमें हमने टोटल 15 प्रश्न है, इसको कवर करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा आपका जीवित पक्षी कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है भारत का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और यह जो है सबसे बड़ा और सबसे तेज तेज जो है दौड़ने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग जो है आपका सबसे बड़ा है और सबसे तेज दौड़ने वाला जो है आपका पक्षी है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारत के जो संविधान का निर्माता जो है किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारत के संविधान का जो है निर्माता कहा जाता है। वे जो है संविधान समझौता समिति के जो है अध्यक्ष के रूप में भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO। राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO करता है। यह जो है मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जो राष्ट्रीय आय की गणना है यानी कि जो CSO करता है, CSO जो है मंत्रालय के जो है यह अधीन काम करता है, मतलब उसके अंडर काम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, 2024-25 के लिए भारत का वित्त मंत्री कौन है। 2024-25 के लिए जो है भारत का वित्त मंत्री इस समय कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इस समय जो है भारत के वित्त मंत्री के रूप में जो है कार्यरत है और इन्होंने लगातार दूसरी बार जो है वित्त मंत्री हैं। इस समय लगातार 2 बार रह चुकी हैं इस बार लेकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका है, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ शुरू हुआ है। भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे तक सन 1853 में। और जो है 16 अप्रैल सन 1853 को जो है पहली बार ट्रेन जो है कब चली थी। तो 16 अप्रैल सन 1853 में मुंबई से जो है ठाणे तक जो है पहली बार जो है हमारे भारत में रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है। तो यूक्रेन की राजधानी है कीवा। यहाँ पर हुआ रहेगा यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है, कीवा। तो सही आंसर हो जाएगा कीवा। यह जो है यूरोपीय देश यूक्रेन की राजधानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत कब हुई। पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर सन 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर सन 1959 को हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर सन 1959। इसकी शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। तो प्रश्न पूछ देता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो राजस्थान के जो है नागौर जिले से। यह जो है आने वाले अगले शिफ्टों में जो है ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा है,
भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है आपका कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1974। सन 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। और इसी से संबंधित और प्रश्न पूछ देता है कि भारत के जो पहले परमाणु परीक्षण को जो क्या नाम दिया गया था? तो उसको नाम दिया गया था इस्माइली बुद्धा। भारत के जो पहले परमाणु परीक्षण को इस्माइली बुद्धा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी है, एनईपी 2020 का प्रमुख उद्देश्य जो है क्या था? इसका उद्देश्य है 5+3+3+4 शिक्षा संरचना लागू करना। 5+3+3+4 शिक्षा जो है लागू करना, और यह जो एक पुरानी प्रणाली को जो है बदलता है। इससे पहले जो था उसको बदलकर जो है 5+3+3+4 लागू किया गया है, जो कि नई शिक्षा नीति आपकी एनईपी 2020 के अनुसार है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है? नंदन कानन जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद बाघों के लिए। नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका सफ़ेद बाघों के लिए जो है प्रसिद्ध है, और यह ओडिशा के जो प्रसिद्ध चिड़ियाघर में है। तो पूछता कि नंदन कानन कहाँ पर है? तो ओडिशा में है, और ओडिशा के जो सफ़ेद बाघों के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? फीफा कप जो है आपका 2026 उसका जो है मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यह जो है पहली बार है जबकि इसमें 3 देश जो है इसमें शामिल होंगे। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी जो है 3 देश मिलकर कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों देश मिलकर कर रहे हैं फीफा विश्व कप 2026 की जो है मेजबानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? मेक इन इंडिया योजना जो है ये आपका कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सितंबर सन 2014 को। मेक इन इंडिया योजना जो है यह आपका 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत में निर्माण को जो है बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य था कि भारत में जो है निर्माण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, भारत की पहली महिला गृह मंत्री कौन थी? भारत की जो है पहली महिला गृह मंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है आपका भारत की जो है पहली महिला गृह मंत्री थी। इन्होंने जो है कुछ समय के लिए यह पद संभाला था। गृह मंत्री पद का जो है इंदिरा गांधी ने कुछ समय के लिए ही गृह मंत्री का पद जो है संभाला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आपका है वाशिंगटन डीसी में, यानी कि अमेरिका में, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। विश्व बैंक कैसा है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, हाल ही में बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? हाल ही में जो है बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र अलेंकर। राजेंद्र अलेंकर हाल ही में जो है बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र अलेंकर। इन्होंने सन 2023 में जो है यह पदभार ग्रहण किया था। राजेंद्र अलेंकर ने जो है सन 2023 में पद जो है ग्रहण किया है राज्यपाल का।
अब हम देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी के जो है टोटल 10 प्रश्न लिए हैं हमने, तो हिंदी के प्रश्नों को जो है अब चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी में आपका प्रश्न नंबर 16। हिंदी में प्रश्न पूछा गया था, द्वार शब्द का विलोम क्या होगा। द्वार शब्द का जो है विलोम क्या होगा, तो द्वार का विलोम होगा बाहर। सही आंसर क्या होगा, बाहर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है कि संगठन शब्द में कौन सा समास है। संगठन शब्द में जो है कौन सा समास है, तो संगठन शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, विद्यालय किस संधि से बना है। विद्यालय जो है आपका यह किस संधि से बना है, तो यह बना है विद्याधन आलय। विद्याधन आलय विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, विद्याधन आलय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, ध्यान पूर्वक किस प्रकार का शब्द है। ध्यान पूर्वक जो है यह किस प्रकार का शब्द है, तो इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण। ध्यान पूर्वक जो है क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, धैर्य का पर्यायवाची क्या होगा। धैर्य का जो है पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा संयम। धैर्य का पर्यायवाची होगा संयम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। मिठास जो है यह किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, आशा शब्द का लिंग क्या है। आशा शब्द का जो है लिंग क्या है, तो यह आशा शब्द जो है यह कैसा लिंग है, तो यह आपका स्त्री लिंग है। आशा जो है स्त्री लिंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, हम शब्द किस सर्वनाम में आता है। हम जो है यह किस सर्वनाम में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो है हम आता है, तो सही आंसर क्या होगा, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, राजा शब्द का बहुवचन क्या होगा। राजा शब्द का जो है बहुवचन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा लोग या फिर राजाओं। राजा का बहुवचन होगा राजाओं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में जो है कौन सा काल है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह अभी काम चल रहा है, इसलिए कौन सा काल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। यह जो है वर्तमान काल है, तो सही आंसर क्या होगा, वर्तमान काल। अब हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को जो है देखेंगे। इसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि www का जो है पूरा नाम क्या है। तो www का जो है फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही आंसर क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। यह जो है इंटरनेट पर जो है सूचना का जाल है www। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। ईमेल को जो है भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो वह किया जाता है SMTP। SMTP प्रोटोकॉल जो है ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। SMTP का जो है फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम जो है आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र।
यह जो है वेबसाइट देखने के लिए जो है वे गूगल क्रोम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है वेबसाइट को जो है देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कंट्रोल प्लस वी का कार्य क्या है? कंट्रोल प्लस वी का जो है कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस वी का जो है कार्य होता है पेस्ट करना। सही आंसर हो जाएगा पेस्ट करना। कॉपी किए गए जो भी कंट्रोल होते हैं उसको चिपकाने यानी कि पेस्ट करने के लिए कहीं पर लाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कंप्यूटर में उपयोग होने वाली इकाई जीबी किसको दर्शाती है? कंप्यूटर में जो है उपयोग होने वाली इकाई जीबी है वह किसको दर्शाती है? तो वह आपको दर्शाती है जीबी मतलब गीगाबाइट। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। यह एक डाटा की मात्रा है। केबी होगा तो किलोबाइट, जीबी है तो गीगाबाइट। यह जो एक मेमोरी यानी कि डिस्क स्पेस की जो है मापने की इकाई है। जैसे 1 जीबी तो 1 जीबी में कितने एमबी होंगे? तो 1 जीबी में होंगे 1024 एमबी। पूछ देता है प्रश्न कि 1 जीबी में कितने एमबी होंगे? तो 1024 एमबी। और 1 एमबी में कितने केबी होंगे? 1 एमबी में 1024 केबी होगा। केबी मतलब होगा किलोबाइट। तो आज के जो है जितने भी प्रश्न थे इम्पोर्टेंट सभी हमने करवा दिए हैं। तो आप लोगों को अगर जो है इस क्लास का जो है अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास जो है फ़ायदेमंद लग रही है तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अभी जिन लोगों का एग्ज़ाम बाकी है उन लोगों को जो है शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों का एग्ज़ाम जैसे ही हो जाता है आप जो है क्वेश्चन हमारे पास भेज दीजिए ताकि आने वाले शिफ्टों के लिए भी हम क्वेश्चन करवा सकें। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।